आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। झारखंड में पहली बार बैलेट पेपर के जरिए शहर की सरकार चुनी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने आने वाले समय में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अभी तक नगर निकाय चुनाव जब कभी भी हुए हैं उसमें ईवीएम का ही इस्तेमाल होता था, लेकिन ईवीएम नहीं होने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है। आयोग को जितनी संख्या में ईवीएम की जरूरत है उस हिसाब से अपने राज्य में ईवीएम नहीं होने के कारण दूसरे राज्य पर निर्भर होना पड़ता है। दूसरे पड़ोसी राज्यों ने ईवीएम उपलब्ध कराने के नाम पर हाथ खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, ईवीएम बनाने वाली कंपनी ने मांग के अनुरूप नया ईवीएम बनाने के लिए 1 साल के समय की मांग की है, जिसके बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार बैलेट पेपर के जरिए शहर की सरकार चुनने का फैसला किया है। तो झारखंड में पहली बार बैलेट पेपर के जरिए ही शहर की सरकार चुनी जाएगी। पुराने ईवीएम की आयु समाप्त हो गई है। दूसरे राज्यों ने ईवीएम देने से इनकार कर दिया है। नए ईवीएम बनाने के लिए कंपनी ने 1 साल का समय मांगा है। नगर निकाय चुनाव में बैलेट पेपर अलग अलग रंगों में रहेगा। अध्यक्ष पद और वार्ड सदस्य के लिए अलग रंग के बैलेट पेपर बनेंगे। मतदाताओं को 2 पेपर मिलेंगे, अलग अलग बॉक्स में डालने होंगे। पर्याप्त संख्या में बैलेट बॉक्स की रंगाई पुताई शुरू हो गई है। बैलेट पेपर की छपाई के लिए प्रिंटिंग प्रेस के चयन की तैयारी शुरू हो गई है। रांची में ही बैलेट पेपर की छपाई कराने का फैसला लिया गया है। झारखंड में पहली बार बैलेट पेपर के जरिए चुनी जाएगी शहर की सरकार। पुराने ईवीएम की आयु समाप्त, दूसरे राज्यों ने ईवीएम देने से किया इनकार। नए ईवीएम बनाने के लिए कंपनी ने मांगा 1 साल का समय। नगर निकाय चुनाव में बैलेट पेपर अलग अलग रंग के होंगे। अध्यक्ष पद और वार्ड सदस्य के लिए अलग रंग के बैलेट पेपर बनाए जाएंगे। मतदाताओं को 2 पेपर मिलेंगे, अलग अलग बॉक्स में ये बैलेट पेपर डालने पड़ेंगे। पर्याप्त संख्या में बैलेट बॉक्स होंगे। बॉक्स की रंगाई पुताई शुरू हो गई है। बैलेट पेपर की छपाई के लिए प्रिंटिंग प्रेस के चयन की तैयारी भी शुरू हो गई है। झारखंड में पहली बार बैलेट पेपर के जरिए चुनी जाएगी शहर की सरकार। झारखंड में पहली बार पुराने ईवीएम की आयु समाप्त हुई है। दूसरे राज्यों ने ईवीएम देने से इनकार कर दिया है। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। रुचि का रुख करते। रुचि, देखिए, चूंकि राज्य में जितने भी ईवीएम उपलब्ध हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के पास जितने भी ईवीएम उपलब्ध हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, यानी कि उनकी आयु समाप्त हो गई। इसीलिए इस बार का जो नगर निकाय चुनाव होगा, यानी कि शहर की सरकार जो चुनी जाएगी वो बैलेट पेपर के जरिए चुनी जाएगी। पूरी जानकारी आप दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल, देखिए, जो खबरें निकल करके सामने आई हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी ने कहा है कि इस बार ईवीएम सफिशिएंट नहीं होने के कारण, ईवीएम की उपलब्धता नहीं होने के कारण चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से पर होंगे। तो ऐसे में देखिए, ऐसे दूसरे राज्यों से भी ईवीएम की उपलब्धता की मांग की गई है, लेकिन दूसरे राज्य ने ईवीएम देने से इनकार कर दिया, यानी कि वहाँ से भी इन्हें मदद नहीं मिली। तब जाकर के यह फैसला लिया गया कि बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होंगे और झारखंड में यह पहली बार होगा। और देखिए, जो ईवीएम के ऑर्डर दिए गए हैं, जहाँ से नए ईवीएम मशीन आते हैं, उन्होंने 1 वर्ष तक का समय लेने की बात कही है। यानी कि अगर ईवीएम के जरिए चुनाव होता है, ईवीएम के जरिए वोटिंग प्रक्रिया होगी तो 1 वर्ष का समय लग जाएगा, क्योंकि तब तक नए ईवीएम जब तक नहीं आ जाते हैं। ऐसे में बैलेट पेपर से चुनाव होंगे और इसके लिए जो बैलेट पेपर के लिए जो बॉक्स हैं वो रेडी किए गए हैं। जो ब्लैक कलर हैं वो बैलेट बॉक्स में कर लिए गए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि तैयारी जो है वो बैलेट पेपर के जरिए ही मुकम्मल की जाएगी कि जब चुनाव होगा इसके लिए जो निर्वाचन आयोग है वो तैयार होगी। लेकिन इस बार देखिए, आश्चर्य करने वाली बातें यह है कि ईवीएम के जरिए नहीं, बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होगा। और निकाय चुनाव आयु, देखिए, आपको याद भी होगा कि निकाय चुनाव जो है वो काफ़ी लंबे समय से लंबित है। 48 नगर निकाय के चुनाव जो हैं वो लगभग लंबित हैं और ऐसे में कहीं कहीं तो 5 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं।
और अगर राजधानी की रांची की ही बात कर ले तो यहाँ पर भी अब 2 वर्ष होने को, लगभग 2 वर्ष होने को होंगे। तो ऐसे में काफ़ी मांग रही है। जितने भी शहरी निकाय, जो निकाय क्षेत्र हैं, नगर निगम क्षेत्र हैं, वहाँ पर कई समस्याओं का आए दिन सामना करना पड़ता है। और ऐसे में जो तीसरी सरकार कह सकते हैं जो होती है, जनता अपनी समस्याओं को लेकर के और उन वार्ड के जो मेंबर होते हैं उनके पास जाती है, चाहे वो जन प्रमाण पत्र की ही बात हो या जो नल जल की समस्याएं हो, सड़कों की समस्याएं हो, कई जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जिसे लेकर के वो पार्षद के पास जाया करते थे, मेयर के पास जाया करते थे, डिप्टी मेयर के पास जाया करते थे। तो वो अब समस्याएं आ रही थी, सीधे नगर निगम के जो अधिकारी थे वो हैंडल कर रहे थे और वहाँ तक उन्हें पहुँचना पड़ता था। समस्याएं जो हैं वो उतनी नहीं सुलझ पाती थी। तो निकाय चुनाव की मांग जो है वो कह सकते हैं कि लंबे समय से रही है। और अब जब निकाय चुनाव होंगे तो बैलेट पेपर के जरिए होगा। और कई बार हाईकोर्ट ने भी संज्ञान इस पर लिया है, उच्च न्यायालय की तरफ से भी आदेश किए गए थे कि सरकार को जवाब तलब किया गया था। और अब जाकर के जब निकाय चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और जब चुनाव होंगे तो बैलेट पेपर के जरिए होगा, लेकिन चुनाव तो होगा। इससे सिर्फ निकाय क्षेत्र में रहने वाली जो जनता है वो जनता ही नहीं, और देखिए अलग अलग राजनीतिक दल, भले ये दलीय आधार पर चुनाव ना हो, लेकिन तैयारी सभी दल भी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनके लोग जीत करके आए ताकि जो है उनका दल मजबूत रहे और वो जनता के लिए कार्य भी कर सकें। निश्चित तौर पर, लेकिन रुचि देखिए, इस बार राज्य निर्वाचन आयोग के लिए थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है, या यूं कहें थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। चूंकि बैलेट पेपर को लेकर चुनाव होगा तो सुरक्षा बलों की अतिरिक्त जरूरत पड़ेगी मतदान केंद्रों पर। चूंकि अतीत के अगर हम चैप्टर को पलट कर देखते हैं तो ये देखने को मिलता है कि जब जब बैलेट पेपर पर चुनाव हुए हैं कहीं ना कहीं परेशानियां हुई हैं बूथों पर, और उन सब से बचने के लिए इस बार अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी राज्य निर्वाचन आयोग की। बिल्कुल आयुष, सही कहा आपने। क्योंकि पहली बार ये बैलेट पेपर से के जरिए चुनाव होंगे, निकाय चुनाव होंगे। हालांकि इससे पहले जब अगर चुनाव की बात कर ले, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव की बात हो, तो इस जो पूर्व में प्रक्रियाएं होती थी चुनाव की वो बैलेट पेपर के जरिए होता था, लेकिन स्थितियां कुछ और होती थी। ईवीएम जो है वो थोड़ी बैलेट पेपर से ज़्यादा आसान प्रक्रिया होती है। और इसमें आपने कहा कि जो सुरक्षा कर्मी होंगे, जो सुरक्षा बलों की तैनाती होगी वो अवश्य बढ़ानी होगी। अब राज्य निर्वाचन आयोग इसकी तैयारी जो है वो किस तरीके से करता है, कितनी पुख्ता करता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ये कहा गया है, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ही कहा गया है कि इस बार हमारे पास जो ईवीएम मशीन है वो एक्सपायर हो चुके हैं, यानी कि अब वो कारगर नहीं है। और दूसरे राज्यों से भी जब मांग की गई तो दूसरे राज्यों ने देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। तब जाकर के इन्होंने नए ईवीएम के लिए ऑर्डर दिया। अब जो नई मशीनें आएंगी उसमें साल भर का वक्त लगेगा, तो क्या 1 साल का वक्त और बढ़ाया जाए? इससे बेहतर है कि बैलेट पेपर के जरिए चुनाव को संपन्न किया जाए। ये निर्णय जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव की प्रक्रिया जो है वो कब प्रारंभ होती है, और इस बैलेट पेपर से क्या जो यहाँ के राजनीतिक दल हैं क्या उनको आपत्ति होती है, या फिर जो चुनाव है। चूंकि कई बार विपक्षी पार्टी की भी मांग रही कि चुनाव जल्द से जल्द, निकाय चुनाव जल्द संपन्न कराया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया जो है वो किस तरीके से बैलेट पेपर के जरिए संपन्न होता है। बिल्कुल रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, इस बार झारखंड में पहली बार बैलेट पेपर के जरिए शहर की सरकार बनेगी। 2 बैलेट पेपर होंगे, दोनों अलग अलग रंग के होंगे। और आपको बताएं कि बैलेट पेपर पर चुनाव होने के पीछे के कारण यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग के पास पर्याप्त मात्रा में ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, और दूसरे राज्यों से जब ईवीएम मांगा गया तो दूसरे राज्यों ने हाथ खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ जिस कंपनी के द्वारा ईवीएम का निर्माण किया जाता है उनसे बात करने पर यह कहा गया कि कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा नए ईवीएम मशीन उतने मात्रा में बनाने के लिए। इसीलिए दूसरे विकल्प के तौर पर यह बैलेट पेपर सामने आया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।